ऊपर अपनी श्रद्धा स्वरूप 101 रुपया चढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम कथा सदा अमर रहे। आप तो भूल गए आगे। अरे बुढ़बा अब जयकार हो भोलेनाथ की। परम आदरणीय मित्र जी से सादर आग्रह करते हैं कि हम सत्संगी भाइयों को परम पवित्र भागवत महापुराण की अमृतमय वाणी को सुनाने की मैत्री कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया आओ ठीक रहा ठंडी कसबा ऐसा ही भाई है। अरे हिया से नाग पास के तो दूर रहा कि जैसे हिया वैसे गंगा जी कहूँ किनारा रहा। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयावनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप चद्दर लपेट की बहुत ज्यादा आज के कथा विषय को कल बता दिया था कि भगवान के सखा की कथा है। रामा जी रामा जी आएंगे। बहुत देर भगवान तो मार मार के फुर्सत पाए हैं। हम मित्रों का अभी तक अमित्रों के चक्कर में थे। सूत उवाच विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान् वादरायणिः वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो अब्रवीत। विष्णुरात श्री परीक्षित जी है ना। विष्णुरात श्री परीक्षित जी हैं। वादरायणी कौन है? ये ब्रह्मरात हैं। वादरायणी जी को ही ब्रह्मरात कहते हैं, है ना। ब्रह्मरात इनको क्यों कहते हैं तो मालूम होगा कि बहुत दिन तक ये माँ के गर्भ में ही रहे, निकलना ही नहीं चाहते थे। जब ब्रह्मा जी ने या विष्णु जी ने इनको आके पूरा शपथ दिलवाई कि आपके अनुसार ही यहाँ बाहर रहेगा,
आप चाहेंगे तो माया में लिप्त हो ना हो तब ये निकले, इसलिए इनको ब्रह्मराज कहते हैं। तो विष्णुराज जी ने प्रश्न किया, ब्रह्मराज जी उत्तर दे रहे हैं। ब्रह्मराज जी हैं तो उनका क्या कैसे होंगे ये भी जानते हैं। विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान वादरायणी। विश्वनाथ परीक्षित जी के द्वारा पूछने पर वादरायण पुत्र भगवान श्री सुखदेव जी ने वासुदेवे भगवते निमग्न हृदयो, श्री वासुदेव जी के हृदय में ही, वासुदेव जी के ही चिंतन में उनका हृदय निमग्न हो गया। कुछ देर के बाद वहाँ से निकले कि हमारे शिष्य ने कुछ पूछा है, तो उसका उत्तर देने के लिए निकले। अब्रवीत, आज परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा है, कोई अनन्य लीला बताइए भगवान की। अनन्य लीला है ना, जो अब तक बताया है इनसे कुछ अभिन्न लीला बताइए। अभिन्न कहने को है भिन्न लीला, उन्होंने कहा उन्हें इससे कुछ अलग लीला बताइए, अलग लीला बताइए। तो श्री सुकोवाच, श्री सुखदेव जी ने कहा, कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। और कैसे हैं, कहें विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। ये सब श्री सुदामा जी का विशेषण है, सुदामा जी का सारा विशेषण है। कहें कृष्णस्य आसीत सखा, भगवान कृष्ण के एक मित्र थे। सखा किसको कहते हैं, सखा भी विशेषण ही हुआ इनका, है ना। सुदामा जी का विशेषण ही सखा भी हुआ। समाना ख्याति ही यस्य सा सखा, जिस समाना ख्याति, जिसकी समान ख्याति हो वही सखा है। तो भगवान कृष्ण के समान ख्याति रखने वाले सुदामा जी। ब्राह्मणो, ब्राह्मण है, और ब्रह्मवित्तमः, वेद को जानने वाले हैं। जानने वाले ही नहीं है, ब्रह्मविद होते तब भी वेद जानने वाले हो जाते। ब्रह्मविद है ना, ब्रह्मवित्तर होते तो उनसे ज़्यादा जानने वाले भी हो सकते थे। ब्रह्मवित्तमा का अर्थ है कि इनसे ज़्यादा वेद को जानने वाले कम ही लोग हैं। ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म के वेद के श्रेष्ठ जानकार हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का अर्थ क्या है, विषय। तो विषयों से विरक्त है, हाँ, विषयों से विरक्त है। विरक्त इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रियों का प्रयोजन तो विषय ही है ना, तो कहे विषयों से विरक्त है। विरक्त, आ जाइए अंदर, आ जाइए, कहीं बैठ जाइए, उधर आगे थोड़ा बैठ जाइए। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा, चलिए थोड़ा आगे वाले बैठ जाए। प्रशांत आत्मा, आत्मा इनकी शांत है। आत्मा शांत का मतलब इन्हें और कोई चक्कर नहीं है ना, खाना पीना इतना ही। जो आत्मा के बहुत सारे जो गुण हैं उन सारे से विरक्त होकर के आत्मा एकदम शांत है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, इंद्रियों पर पूरा अधिकार है, इसलिए जितेंद्रियः। ये सारे विशेषण हैं श्री सुदामा जी के। कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा के भी बड़े अर्थ हैं, है ना। भगवान को सुदामा नाम बड़े अच्छे लगते हैं। सुदामा इनको हर जगह मिले। मथुरा में आए तो सुदामा नाम का ही माली था, गोप था। द्वारिका में एक सुदामा और मिले हैं, लेकिन ये सुदामा कौन थे द्वारिका वाले? ये सुदामा ही थे, सुंदर दाम वाले, सुंदर धन धान्य वाले सुदामा थे। श्रीदामा जो माली मिले वो कहे उनकी रूप, उनका शोभा बड़ा सुंदर थी, रूप बड़ा सुंदर था, इसलिए उनको श्रीदामा कहा। ये सुदामा कौन थे? दाम का अर्थ क्या है? दाम का अर्थ है रस्सी।
है ना। दामोदर नाम याद है ना, जिनके उदर में दाम बंधी, रस्सी बंधी, वही दामोदर हो गए, है ना। तो इसी तरह ये सुदामा हैं, ये सुंदर रस्सी इनके पास, पतली रस्सी बढ़िया है, उस पतली रस्सी से भगवान को अपने में इन्होंने बांधा हुआ है, इसलिए इनका नाम सुदामा। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, भीमी जी भीमी प्रेम की डोरी, जो मैं तोड़ी तो मैं न तोड़ी न छोड़ी जाए। ऐसी प्रेम की डोरी है, बहुत पतली है, फिर भी ये न जोड़ी जा सकती है न तोड़ी जा सकती है, ऐसा कवियों ने लिखा है। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, जो पे तोड़ी न छोड़ी जाए, है ना। ये हैं सुदामा जी, ये डोरी वाले सुदामा जी हैं, इन्होंने भगवान को अपनी डोरी से बांध रखा है। तो कृष्ण से आसीत सखा कश्चित, ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः, विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः सुदामा। ये सुदामा है ना। हमको ये सब बहुत मालूम नहीं था, कल ही पढ़ा है, सब मालूम पड़ा हमको। यदृच्छया उपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुतक्षामा च तथा विधा। गृहाश्रमी, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले हैं, वर्तमानो, गृहस्थ जीवन में रह करके भी, आप समझिएगा, गृहाश्रमी वर्तमानो, गृहस्थ जीवन में रह करके भी, यदृच्छया उपपन्नेन, जो कुछ आकाश वृत्ति से मिल जाता, जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाता, उसी में संतुष्ट हो जाते। यदृच्छया, कभी इन्होंने याचना नहीं की। यदृच्छया उपपन्नेन तथा विधा भार्या, उसी प्रकार की इनकी पत्नी भी थी। इनकी पत्नी का नाम सुशीला। यदृच्छया तथा विधा भार्या तस्य, कैसी हैं, कहें आगे बैठिए ना, यहाँ आगे। कुचैलस्य, कुचैलस्य, कुचैलस्य का अर्थ है गंदा कपड़ा नहीं, फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े, गुदड़ी जिसको उन्होंने गूंथ रखा है ना, ऐसी। कुचैलस्य क्षुत क्षामा, क्षुत क्षामा, भूख से उनका शरीर दुर्बल हो गया है। क्षुत माने भूख, है ना। भूख से कई कई दिनों इनको फाका करना पड़ जाता था, तो भूख से इनका शरीर दुर्बल हो गया है। क्षुत क्षामा कुचैलस्य, पतिव्रता पतिम प्राहम्लायता पदनेन सा, दरिद्रासीदमाना सा वेपमाना अभिगम्य चा। एक बार की बात है, एक कहानी बड़ी सुंदर आज मैंने पढ़ी थी, बता रहा हूँ आपको। एक बार की बात है कि 4 दिनों से कुछ भोजन प्राप्त नहीं हुआ था, और बगल में ही सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उस सत्यनारायण भगवान की कथा में शामिल होने के लिए ब्राह्मणी जी चली गई, शीला जी, और वहाँ प्रसाद मिला, और ये सोच के भी गई थी कि प्रसाद मिलेगा तो हम दोनों लोग कुछ कुछ पा लेंगे। प्रसाद मिला, लेकिन मलिन तो थी ही। तो जब लौट रही थी, मलिन मुख वाली थी, तो एक गौर विप्रवर मिले, बालक मिले। हाँ, गौर वर्ण के एक ब्राह्मण बालक मिले। उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, कहाँ से आ रहे, परिचय पूछा। तो सुशीला जी ने अपना परिचय बताया और यह भी बताया कि क्या है। तो उन ब्राह्मण बालक ने कहा कि भाई आपके जो पति हैं वो तो कुछ मांगते नहीं, लेकिन आपको भी बताया नहीं, उनके एक मित्र हैं। उन्हीं ब्राह्मण ने बताया कि उनके एक मित्र हैं और आज उनका बड़ी साठ है, द्वारका के अधीश हैं। तो कहीं अरे हमको तो कभी बताया नहीं। तो कहीं आपको नहीं बताया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उनके एक मित्र हैं, आज द्वारकाधीश हैं, और साथ में ये लोग पढ़े हुए हैं, बढ़िया से जानते हैं। आप याद दिलाइएगा तो बता देंगे, है ना। तो
कि जब उस ब्राह्मण ने सुशीला जी को बता दिया, तब वो कहने की कुछ हिम्मत किया सुशीला जी ने सुदामा जी से। तो यह बता रही हैं ये वही भगवान थे, वही भगवान ही आए थे उनको बताने के लिए कि सुदामा को मेरे पास भेजो, है ना, ऐसा कहने के लिए। तो पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना अभिगम्य चा दरिद्रा सीदमाना। दरिद्रता से दुख पाती हुई, दरिद्रता से दुख पाती हुई पतिव्रता, पतिव्रता स्त्री सुशीला जी, बेपमाना भूख के मारे कांपती हुई, मलायता बदनेन सूखे हुए मुख से, मलिन हुए मुख से, अभिगम्य पतिम अपने पति के पास पहुंच करके प्राह कहा, है ना, पतिव्रता पतिमप्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना अभिगम्य चा। क्या कहा? कहे ब्रह्मन् ननु भगवतः सखा साक्षात श्रियः पतिः। और कैसे हैं? कहें ब्रह्मण्यश्चा शरण्यश्चा भगवान सात्वतर सभा। कहते हैं भगवान आपके मित्र हैं, आपको याद है? कौन है? साक्षात श्रियः पति, रमापति, रमा रमण भगवान साक्षात जो है वही आपके मित्र हैं। ब्रह्मण्यश्च, मैंने सुना है वो ब्राह्मण भक्त भी हैं, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हैं। शरण्यश्च, अपने शरण में आए हुए की शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, शरणागत वत्सल भी हैं। सात्वतर सभा, भक्तों के, अपने जनों के तो बिल्कुल वो स्वामी ही हैं। भक्त वांछा कल्पतरु भगवान, ऐसे सर्व ऐश्वर्य संपन्न भगवान आपके सखा हैं, आपके मित्र हैं। इसलिए महाभाग साधूनां च परायणम तम उपैहि। हे महाभाग, वे साधुओं के तो परायण हैं, साधुओं के तो सज्जनों के आश्रय स्थान हैं, सज्जनों के आश्रय स्थान है। तम कृष्णम उपैहि, उन कृष्ण के पास आप जाइए। दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने। जब उनको पता चलेगा कि आप कुटुंबी हैं, आप परिवार वाले हैं, सीदते कष्ट पा रहे हैं, तो दास्यति भूरि द्रविणम, तो आपको बहुत सारा धन वो प्रदान कर देंगे। दास्यति भूरि द्रविणम। कुछ अन्य मनस्क थे सुदामा जी, तो कहती हैं पता नहीं मालूम है, हम बताते हैं। सुशीला जी ने उनका पता भी बताया। कह आसते अधुना द्वारवत्याम, इस समय द्वारकापुरी में है। आसते अधुना द्वारवत्याम, कौन है? कह भोज वृष्ण अंधकेश्वर, भोजवंशी वृष्णवंशी अंधकवंशी यादवों के मालिक हैं, स्वामी हैं। भोज वृष्ण अंधकेश्वर अस्मरतः पाद कमलम, उनके चरण कमल का स्मरण करने वालों को, वो अपने चरण कमल के स्मरण करने वालों को, कहाँ तक कहूँ, आत्मानम अपयच्छति, स्वयं अपने तक का दान दे डालते हैं जो उनके चरण कमल का स्पर्श करता है, उनके चरण कमल का जो स्मरण करता है। स्मरतः पाद कमलम आत्मानम अपयच्छति, किमनु अर्थ कामान भजतो ना अति अभीष्टान जगत गुरु। वे तो सारे संसार के गुरु हैं,
सारे संसार लोक गुरु हैं, लोक पालक हैं। नाति अभीष्टान अर्थ कामान, कहते हैं जो अर्थ है, जो काम है, ये चतुर्थ जो पुरुषार्थ हैं, बल्कि त्रिवर्ग ही, काम अर्थ मोक्ष, ये तीनों भगवान को अत्यंत अभीष्ट नहीं है। कोनु अर्थ कामान ना अति अभीष्टान, ये भगवान को अत्यंत अभीष्ट नहीं है। तो किमुनु अर्थः, तो आपको दान देने में उन्हें क्या दिक्कत है? दान की मैं क्या बात करूं, धन की क्या बात करूं? परम मालिक हैं, परम वैष्णव हैं, सब कुछ हैं, तो उन्हें दान देने का दान दे भी देंगे तो क्या, उनको दान देने से कोई फर्क भी नहीं पड़ना है। और आप जाएंगे तो उनके लिए दान बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। कि मनोअर्थ कामान भजतो नाति अभीष्टान जगत गुरु, एवं सा एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु, बहुशः प्रार्थितो मृदु विप्रो एवं भार्यया। उन ब्राह्मण की भार्या पत्नी सुशीला जी ने बहुशः प्रार्थितो मृदु, मृदु वाणी में बहुशः प्रार्थना का बड़ा अर्थ लगाया है टीकाकारों ने। उन्होंने कहा बहुत बार उन्होंने प्रार्थना की, ऐसा नहीं है, बहुत बार प्रार्थना नहीं, कहा तो एक ही बार, लेकिन बहुत जोर लगा के कहा। बहुशः प्रार्थितो, बहुत आदर भाव से कहा, बहुत जोर दे करके कहा। तो बहुशः प्रार्थितो, बहुशः प्रार्थितो मृदु भार्यया विप्रम एवं, इस प्रकार से उनके प्रार्थना की। आपको भी आना हो, बैठ सके तो आ जाइए, ठीक, कोई बात नहीं। एक वाला लेकर के अपने पैर में डाल लीजिए, उठा लीजिए, पर डाल लीजिए। हाँ ठीक है, फुल संकोच होगा। सा एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु, क्या कहा कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी ने सोचा कि बहुत जोर देकर कह रही है मेरी पत्नी, हो न हो एक काम तो हो ही जाएगा, पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ तो मिलेगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम इति संचिन्त्य, ऐसा विचार करके, ऊपर से नहीं कहा, मन में विचार किया। इत संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिम दधे, जाने की बुद्धि बना ली, गमनाय मतिम दधे। फिर कहते हैं जब जाने का बना ही लिया तो कहते हैं अपि अस्ति उपायनम किंचित गृहे, क्या घर में कुछ उपहार देने के लिए है? अभी अस्ति उपायनम किंचित गृहे, अगर है तो कल्याणी दीयताम। अपि अस्ति उपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम। ब्राह्मणी बिचारी क्या करे? याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान। पृथक तंडुलान क्या है? हाँ, ये 4 मुट्ठी चावल मांगा, वो भी 4 ब्राह्मणों से। कहते हैं ये तो भिक्षा भी ब्राह्मणेतर जात से नहीं लेते। हाँ, तो भिक्षा मांगने गए तो ब्राह्मण के यहाँ क्या मिलेगा? कहें आ गई है, दे दो 1 मुट्ठी चावल। तो एक ने 1 मुट्ठी दिया, दूसरे ने दूसरी मुट्ठी दिया, तीसरे ने तीसरी दिया, चौथे ने चौथी दिया। तो ये सब चावल अलग अलग हो गए, तो मिल गए सब पृथक तंडुलान। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान। आकर के ला करके उस चावल को एक पुराने कपड़े में बांधा। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादात उपायनम।
और अपने स्वामी को उपहार के रूप में वही चावल मैले कपड़े में बंधा हुआ उन्होंने दे दिया। चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादात उपायनम सा सुदामा तान आदाय विप्राग्रह प्रयो द्वारकाम किल। उसको लेकर के ब्राह्मण सुदामा द्वारका के लिए इन्होंने प्रस्थान कर दिया। किया तो अब जगन्नाथपुरी से चल रहे हैं, जाना द्वारिका है। कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यात् इति चिंतयन्, कृष्ण दर्शनम मह्यम कथम स्यात्। रास्ता बड़ी दूर है, भगवान कृष्ण का दर्शन मुझे कैसे होगा, इस बात की चिंता करते करते चले जा रहे हैं। शाम हुई, एक पेड़ के नीचे आसरा बनाया, वहीं सो गए। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया है। योग माया से कहा पहले जाके देखो जहाँ मेरा मित्र सो रहा है वहाँ कैसा वातावरण है, जैसे कूप है, जैसे घर बने हैं, उसी तरह का एक यहाँ मेरे नगर के पास निर्माण करो और उनको ला करके यहाँ सुलाओ कि उठने पर उनको ऐसा न लगे कोई हमें उठा लाया। तो योग माया ने उनको ऐसा निर्माण करा करके वहाँ से ला करके उनके महल के पास ही ऐसा बना करके रख दिया सुदामा जी को। त्रीणि गुल्मानि अतियाय तिस्रः कक्षाः सद्विजः। वहाँ से उठे, 3 प्रकार की झाड़ियों को पार किया। त्रीन गुल्मानि, गुल्म झाड़ी ही नहीं होती, गुल्म छावनियाँ भी होती हैं, है ना, शिविर जो होते हैं सैनिकों के जो पड़े होते हैं। कहते हैं 3 शिविरों को उन्होंने प्राप्त किया, पार किया। त्रीन गुल्मानि अतियाय, 3 छावनियों को पार करके। त्रीणि कक्षानि, 3 ड्योढ़ियों को पार कर गए। सद्विजः, अब कुछ विप्र लोग उनके साथ आ गए, है ना। साद्विजः, अभी यहाँ तो सुदामा जी हैं, 3 ड्योढ़ी तक पार करते चले गए, इनको किसी ने कहीं नहीं रोका। देख लीजिए, ब्राह्मणों के, अरे भगवान के घर ब्राह्मणों को का आवागमन बेरोक टोक है। एक बार जिसने रोका उसकी गति आपने देखी। सनक सनंदन ने ऋषियों को जय विजय नाम के ने रोका, उनकी गति आपने देखी। 3 जन्मों तक उनको एक दैत्य, दानव और मनुष्य की योनि में रहना पड़ा। इसलिए यहाँ ब्राह्मणों की जो आवागमन है बेरोक टोक है। 3 पीढ़ी तक चले गए, 3 ढेरी नाप पार करके। त्रीणि गुल्मानि अतियाय, है ना। पहली 3 तो छावनियाँ हैं, पहली 3 छावनियाँ हैं, दूसरी 3 ड्योढ़ियाँ हैं जहाँ कुछ और लोग होंगे। तो छावनी पार किया, उसके बाद ड्योढ़ी पार किया, 6 पार किया, 7वें में है भगवान, है ना। तो त्रीणि गुल्मानि अतियाय तिस्रः कक्षाः च सद्विजः विप्रो अगम्य अंधकवृष्णीनां गृहेषु अच्युत धर्मिणां। धर्मिणाम, धर्माचरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के घर, भगवान श्री कृष्ण के घर में कहे अंधकवृष्णीनां गृहेषु। अंधकवंशी, वृष्णवंशी, यदुवंशी, सारे राजाओं के घर, महलों के महल वहाँ पर शोभायमान हैं। कहें विप्रो अगम्य, सामान्य नागरिकों के लिए वहाँ जाना असंभव है, अगम्य है। सामान्य नागरिक वहाँ नहीं जा सकता, अगम्य है। वहाँ पर ये 6 पीढ़ी से सीढ़ी ऐसे ही पार कर गए बिना किसी के रोक टोक हुए। 7वें में भगवान बैठे विराजमान है ना। विप्रो अगम्य अंधकवृष्णीनां गृहेषु अच्युत धर्मिणां गृहम 28सहस्राणाम। उन्हीं के बीच में 16,108 घर भी हैं। गृहम 28सहस्राणाम महिषीनाम हरेह। भगवान कृष्ण के जो महल हैं रानियों के 16,108 ही लिखते हैं सब जगह कि 16,108 जो महल हैं वो भी यहीं पर स्थित हैं सब।
द्विजः विवेश एकतमम, उनमें से एक में द्विज ब्राह्मण सुदामा प्रवेश कर गए। द्विजः प्रवेश एकतमम, कौन सा था? कह श्रीमद, जो सबसे ज्यादा शोभा वाला था। श्रीमद, जिसकी शोभा सबसे अधिक थी। ब्रह्मानंदम गते यथा, वहाँ जाने पर उन्हें लगा जैसे मुझे ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया है। ब्रह्म आनंद की अनुभूति हुई, ब्रह्मानंद की, परमानंद की अनुभूति हुई। तम विलोक अच्युतो दूरात प्रिया पर्यंकम आस्थिता, सहसा उत्थाय च अभ्येत्य दोर्भ्याम पर्यगृहीत मुदा। तम विलोक्य दूरात, भगवान तो बुला के आए थे, उन्हें तो मालूम था कि आएंगे, भगवान प्रतीक्षारत थे। तम विलोक्य दूरात, दूर से ही देख लिया कि आ गया, मेरा मित्र आ गया। तम विलोक्य दूरात अच्युतो, अच्युत भगवान श्री कृष्ण जी, प्रिया पर्यंकम आस्थिता, जो अपने प्रिया के साथ पलंग पर स्थित थे, बैठे हुए थे। सहसा उत्थाय, अचानक ही उनको देख करके उठ खड़े हुए। अभ्येत्य, अपने मित्र के पास पहुंच गए। दोर्भ्याम परिगृहीत मुदा, अपने दोनों भुजाओं में भर करके उनका आश्लेषण किया। बड़े प्रसन्न हुए, मैंने बुलाया, आ गए। परिगृहीत मुदा, बड़े प्रसन्न हुए। सख्यु प्रियस्य विप्रसे अंग संग अति निर्वृतः, सख्यु प्रियस्य, अपने प्रिय सखा श्री सुदामा के जो विप्रस्य हैं, जो ब्राह्मण वर हैं, अंग संग अति निर्वृतः, उनके अंग के स्पर्श से अत्यंत आनंदानुभूत हुई भगवान श्री कृष्ण को। कहें कितना? कहें प्रीतो विमुंचत अबिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः, आज और कोई नहीं, आज अम्बरुहे क्षणः, किसी और कमल की बात नहीं कही। कहे पुष्कर एक क्षण, पुष्कर सबसे बड़ा कमल होता है। कमलों की जातियों में पुष्कर का जो जाति कमल है वो सबसे बड़ा कमल होता है। तो आज भगवान की आंखों को बड़ा दिखाना है, इतने नेत्रों से धारा बहेगी कि सुदामा जी के पैरों का प्रक्षालन हो जाएगा। तो इसके लिए पुष्कर एक क्षण नेत्राभ्याम, कमल के समान बड़े बड़े उनके नेत्र, प्रसन्न इतना हुए कि उनके नेत्रों से जल की धारा बही। व्यमुंचत अबिंदून अथ उपवेश पर्यंके, उनको उसी पलंग पर बैठाया है। अथ उपवेश पर्यंके स्वयं सख्यु सम अर्हणम, स्वयं अपने मित्र के पूजा कर रहे हैं, विभिन्न सामग्रियों से अपने मित्र की पूजा कर रहे हैं। स्वयं सख्यु सम अर्हणम उपहेत्य अवने जस्य पादव पादावने जनी। इसमें तो यही लिखा है, जल मंगाया और उस जल से सुदामा जी के दोनों चरणों को धुला है और उस चढ़े हुए पादोदक से पादावने जनी अग्रहीत सिरसा, उनके पादोदक को उन्होंने अपने सिर पर धारण किया। पादावने जनी सिरसः अग्रहीत सिरसा राजन। कौन है ये? आज ब्राह्मण के सिर पादोदक को अपने सर रख रहे हैं, अपने सिर पर रख रहे हैं कि भगवान लोक पावनः, संपूर्ण लोक को पवित्र करने वाले भगवान आज ब्राह्मण के चरणोदक को अपने सिर पर धारण कर रहे हैं। भलोक पावना भगवान अग्रहीत सिरसा बलिम पत दिव्य गंधेन
अलौकिक सुगंध वाले चंदन का उन्होंने लेप किया है। चंदन अगुर कुमकुमैः, अर्गजा इत्र लगाया है, कुमकुम यानी केसर, बढ़िया केसर का लेप लगाया। चंदन अगुर कुमकुमैः दिव्यगंधेन बलिम्पत, धूपैः सुरभिभिः मेत्रम्। विभिन्न प्रकार की सुगंधित धूप से सुदामा जी की पूजा किया है। प्रदीपावली भी मुदा, प्रसन्न होकर के दीपावलियों से उनकी पूजा की है। एक दीप नहीं था जी। इससे लगता है, टीकाकार लिखते हैं, इससे लगता है कि अब तक यह समाचार पूरे महलों में फैल गया और 16,100 रानियां सभी आ गई हैं और सबने दीपावली, सबने दीप जला करके भगवान के साथ सुदामा जी की पूजा की है। कि भगवान प्रदीपावली भी मुदा अर्चयित्वा, उनका इस प्रकार अर्चन करके, पूजन करके, आवेद्यताम्बूलम, उनको खाने के लिए पान दिया। आवेद्यताम्बूलम गामचा, और गाँव पता है ना, किसी का आए तो गाय लेके चलते हैं, जाए तो गाय लेके चलते हैं, है ना। तो गामचा स्वागतम अब्रवीत, गाय की रस्सी उनके हाथ में पकड़ाते हुए उन्होंने कहा, हो ब्राह्मण आपका स्वागत है। गामचा स्वागतम अब्रवीत। ब्राह्मण कौन है? कह कुचैलम, धोती फटी सिलटी दुपटी, बहुत बढ़िया लिखा है। कुचैलम मलिनम, कुचैलम मलिनम, मलिन है, गंदी है। छामम, भूख से दुबले हैं। द्विजम, ब्राह्मण है। धमनि संततम, वस्त्र तो फटा हुआ है, धमनियाँ ऊपर से दिखाई पड़ रही हैं। कहते हैं नसें नसें दिख रही हैं। धमनि संततम कुचैलम मलिनम छामम द्विजम धमनि संततम, देवी पर्यचरत साक्षात साक्षात चमर व्यजनेन वै। यहाँ दो देवी का लिखा है, तो एक सत्यभामा जी होंगी, एक रुक्मिणी जी होंगी, है ना। तो देवी पर्यचरत साक्षात चामर व्यजनेन वै, चमर से और पंखे से ये दोनों लोग, दोनों देवियाँ उनको सेवा कर रही हैं। देवी पर्यचरत साक्षात चामर व्यजनेन वै, अंतःपुर जनो दृष्ट्वा, अंतःपुर में जितने लोग रहने वाले हैं, सारी देवियाँ, सारे उनके अनुचर, है ना, सारे उनके अनुयायी लोग, अंतःपुर जनो दृष्ट्वा विस्मितो अभूत, सब आश्चर्यचकित हो गए। क्या कह, कृष्णेन अमल कीर्तिना, अमल कीर्तिना कृष्णेन अति प्रीत्या अवधूतम सभाजितम। इतनी पवित्र कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस अवधूत की, इस नंग धड़ंग की, जिसके साथ ठीक से कपड़े पहने नहीं है, जिसने, इस अवधूत की स्वागत किया जा रहा है भगवान कृष्ण के द्वारा। अति प्रीत्या, वो भी अत्यंत प्रेम से, अपने प्रेम से। अमल कीर्तिना कृष्णेन अति प्रीत्या अवधूतम सभाजितम, दृष्ट्वा अंतःपुर जनो विस्मितो अभूत। इसको देख करके अंतःपुर की स्त्रियां या उनके अनुयायी लोग सब विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होकर कहते क्या है आपस में कि किम अनेन कृतम पुण्यम, अरे इसने कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया है। किम अनेन कृतम पुण्यम, अवधूतेन, ये तो इतना नंग धिड़ंग है, भिक्षुणा, भिखारी है, श्रियाहीनेन, दरिद्र है,
लोके अस्मिन गर्हितेन, निंदनीय रूप है, अधमेन, देखने से दुष्ट लगता है। कहते हैं ये नंग दिड़ंग, ये भिखारी, जिसके दरिद्र है, निष्ठुर है, हाँ, ये ऐसा है, निंदनीय है, ऐसा वैसा। इस लोक में इसकी इतनी पूजा भगवान के द्वारा, किम अनेन कृतम पुण्यम, इसने किसी जन्म में अवश्य कोई पुण्य कार्य किया होगा। इसने कौन सा ऐसा पवित्र कार्य कर डाला, जो असो त्रिलोक गुरुणा, जिसके कारण, उसके पुण्य कार्य के कारण, त्रिलोक गुरुणा, तीनों लोक के स्वामी, तीनों लोक के गुरु भगवान के द्वारा, त्रिलोक गुरुणा, इसके अलावा और भी है, श्रीनिवासेन, जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं, या श्रीनिवासेन शोभाधाम, या शोभाधाम भगवान कृष्ण के द्वारा इसकी पूजन हो रहा है। भिक्षु संभृतः, इसकी इस प्रकार पूजा हो रही है। संभृतः, ऐसी पूजा हुई कि पर्यंकस्थाश्रियम हित्वा, अपने पलंग पर स्थित लक्ष्मी जी को, रुक्मिणी जी को हटा करके, पर्यंकस्थम श्रियम हित्वा, है ना, परिस्वक्तो अग्रजो यथा, अपने अग्रज बलराम जी को जैसे आलिंगन करते हैं, वैसे इस ब्राह्मण का, इस अवधूत का आलिंगन कर रहे हैं। ये कौन है, इसने कौन सा पुण्य कार्य कर डाला। यो असो त्रिलोक गुरुणा श्रीनिवासेन संभृता, पर्यंकस्था श्रियम हित्वा, परिस्वक्तो अग्रजो यथा, कथयाम चक्रतुः गाथा पूर्वा गुरुकुले सतोः, आत्मनो ललिता राजन करो गृह परस्परम। कहते हैं राजन, हे परीक्षित जी क्या बताऊं, करो गृह परस्परम, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। परस्परम करो गृह, आत्मनो ललिता गाथा, अपनी सुंदर कौन सी, पूर्वाम गुरुकुले, पूर्व में गुरुकुल में जब साथ रहे तो उस समय की वार्ता उन लोगों ने चलाई। कथयान चक्रु, अनेक वहाँ की कथाएं कर रहे हैं। श्री भगवान वाच, कथा में श्री भगवान जी उनसे पूछते हैं, अपिब्रह्मन गुरुकुलात भवता लब्ध दक्षिणात, समावृतेन धर्मज्ञ भार्या ऊढ़ा सदृशी नवा। कहते हैं गुरुकुलात भवता लब्ध दक्षिणात, आपने गुरुकुल से वहाँ दक्षिणा दे करके जब वहाँ से चले हैं, भवता लब्ध दक्षिणात गुरुकुलात ब्रह्मन समावृतेन, जब वहाँ से चल के आप लौटे तो हे धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले ब्राह्मण जी, भार जोड़ा सदृशी नवा, आपको अपने समान कोई स्त्री मिली, आपने उससे विवाह संपन्न किया या नहीं, ये तो बताइए। गुरुकुल से चलने के बाद आज ही मिले हो, उम्र तो विवाह की हो गई है, निकल चुकी है, आपको अपने समान स्त्री आपको प्राप्त हुई कि नहीं, विवाह आपने किया कि नहीं, ये तो बताइए। आप ब्रह्मन गुरुकुलात भवता, और आगे आ जाइए आप लोग, वैसे न बैठिए, जमीन में न बैठिएगा। हाँ, आप ब्रह्मन गुरुकुलात भवता लब्ध दक्षिणात, समावृतेन धर्मज्ञ भार्या ऊढ़ा सदृशी नवा। कहते प्रायो गृहे सुते चित्तम अकाम विहितम तथा, न एव अति प्रिय से विद्वंधने सुविदितम ही में। अब देखिए बता रहे हैं मैं कौन हूँ, भगवान कृष्ण बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। कहते हैं विदितम ही में, हे सुदामा मुझे मालूम है, हे सुदामा मुझे मालूम है, विदितम ही में प्रायो गृहेषु तु चित्तम अकाम विहितम। घर में तुम्हारा मन अधिक
गृहस्थी में तुम्हारा मन तो लगता नहीं होगा। अकाम विहितम तथा, और तुम्हारे मन में बहुत सारी कामनाएं भी नहीं उत्पन्न होती हैं। नएव प्रिय से धनेषु, धन में भी आपका अधिक प्रेम नहीं है। ना अति प्रिय से धनेषु विद्वन विदितम ही में। हे विद्वान सुदामा जी, मुझे मालूम है कि गृहस्थी में आप रमते नहीं हो, धन से आपका मोह नहीं है, अभिलाषाएं आपके अंदर हैं नहीं, ये मुझे मालूम है। केचित कहते हैं, केचित इस जगत में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जैसा आपका आचरण है। केचित, इस जगत में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनका ऐसा आचरण है। कुर्वन्त कर्माण कामैः आहत चेतसा, कैसे लोग फिर रहे हैं? कहते जनता प्रकृति दैवी, भगवान के द्वारा उपलब्ध कराए गए साधनों को भी जो त्याग दे। भगवान ने हाथ पैर दिया है, मुंह दिया है, मांग के तो खा सकते हो, मांगते भी नहीं हो। प्रकृति दैवी त्यजंता, ऐसे लोग बड़े बिरले हैं जो भगवान के द्वारा उपलब्ध कराए गए साधनों का भी उपयोग नहीं करते, उसका भी त्याग कर देते हैं। प्रकृति देवी त्यजंता कामैः आहत चेतसा, काम भोगों में जिसका चित्त लगता ही नहीं, भोग सामग्रियों में जिसका या अभिलाषाओं में जिसका चित्त लगता ही नहीं, जिसके चित्त में अभिलाषाएं उत्पन्न ही नहीं होती। यथा अहम, हे मित्र तुम भी मेरे समान ही हो, तुम भी मेरे समान ही हो। क्यों? कहे लोक संग्रहम कर्माणि कुर्वन्ति, लोक संग्रहम लोक शिक्षणेन, लोक शिक्षया, इस संपूर्ण लोक की शिक्षा देने का कार्य जैसे मैं करता हूं वही आप करते हो। लोक संग्रहम कर्माणि कुर्वन्ति यथा अहम, जैसे मैं करता हूं। कच्चित गुरुकुले वासा ब्रह्मन अस्मरसि नौ यतः, हे ब्रह्मन गुरुकुल की कुछ बातें आपको याद है? सुदामा जी बोल पड़े, हाँ याद है गुरु, गुरु माता ने चला दिया था, मैं अकेले खा गया था, आपको नहीं दिया। कहे हाँ मित्र याद है। कहे मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, मुझे मालूम है को सापित चना था, उसी को खाकर के तुम दरिद्रता का दुख भोग रहे हो, मुझे मालूम वो सापित चना था। सुदामा जी ने सुन लिया था कि इसको जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने मित्र भगवान को नहीं दिया। चोरी नहीं किया, चोरी नहीं किया, भलाई किया। भगवान ने पूछा, कच्चित गुरुकुले वासं ब्रह्मन अस्मरसि नौ यतः, द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारम अश्नुते। कहते हैं गुरुकुल में द्विजातियों को जो विद्या मिलती है उसी विद्या से प्रभावित होकर के, उसी विद्या के अंगीकार करके, स्वीकार करके, तमसः पारम अश्नुते, इस संसार के अंधकार से हम लोग पार हो जाते हैं। गुरुकुल की प्राप्त हुई विद्या से ही हम लोग पार होते हैं। सवै सत्कर्मणाम साक्षात दुजाते है संभवा, आद्यो अंग यत्र आश्रमिणाम यथा अहम ज्ञान दो गुरु। कहते हैं इस संसार में शरीर का स्मरण करने वाले सवै सत्कर्मणाम साक्षात दुजाते इह संभवा, आद्यो अहम यत्र आश्रमिणाम यथा अहम ज्ञान दो गुरु। कहते हैं शरीर का जो कारण संभव, शरीर अंग का शरीर जो उत्पन्न करते हैं
वो माता पिता होते हैं, वो पहले गुरु हैं। यथा अहम ज्ञान दो गुरु, सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है, और वह मेरे ही समान पूज्य है। यथा अहम ज्ञान दो गुरु, ज्ञान देने वाला गुरु भी मेरे समान ही पूज्य है, क्योंकि मैं भी दुनिया को ज्ञान ही देता हूँ। आप ही ने कहा लोग गुरु हैं। और ज्ञानोपदेश करके परमात्मा का जो प्राप्त कर लेता है वो मेरा ही स्वरूप है। सत्कर्मणो साक्षात दुजाति श्रमिणाम यथा अहम तत् अहम, वही मैं हूँ। जिस साक्षात्कार ज्ञान के द्वारा जिस भगवान को अपने कर्मों के द्वारा जिसको प्राप्त करता है वही मैं हूँ। ननु अर्थ को विदा ब्रह्मन् वर्णाश्रमवतामयि न, ननु अर्थ को विदा ब्रह्मन् वर्णाश्रमवतामयि ये मया गुरुणा वाचा तरन्ति अंजो भवार्णवम्। कहते हैं गुरु के स्वरूप में मैं ही हूँ। ए मया गुरुणा, है ना, ए मया वरुणा, मैं ही गुरु के स्वरूप में हूँ। ब्रह्मन् वर्णाश्रमवतामयि वाचा, वर्णाश्रम में विभिन्न वर्णों के आश्रम में विभिन्न आश्रमों में रहने वाले लोग मेरी ही बातों को, जो मेरा उपदेश है, मेरा उपदेश ही गुरु का उपदेश है, पहले बता दिया है ना, तो मेरे ही बातों को जो लोग पार करते मान करके साक्षात्कार करते हैं, भवार्णवम अंजो तरन्ते, इस समुद्र भव सागर को बड़ी आसानी से तार पार कर जाते हैं। और ननु अर्थ को विदा, उन्हीं को ही अर्थ का जानकार कहा जाता है। ये अर्थ कौन है? इसी अर्थ में स्वार्थ भी है, परमार्थ भी है ना। स्वार्थ और परमार्थ दोनों को जानने वाला उसी को कहा जाता है जो मेरी बातों को मान करके इस संसार सागर से पार हो जाता है। ए मया गुरुणा वाचा वर्ण आश्रम वतामयि तरन्ति अंजो भवार्णवम। अंजो माने सुगमता से, सुगमता से इस भवार्णव को, इस भवसागर को पार कर जाता है। ना अहम इज्या प्रजातिभ्याम तपसा उपशमेन वा तुस्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। गुरु सेवा का उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है इस श्लोक में। कहना अहम इज्या, इज्या क्या है? गृहस्थों के जो पंच महायज्ञ होते हैं उनको इज्या कहा जाता है। कहते हैं गृहस्थों का पंच महायज्ञ हो या अप्रजातिभ्याम, ब्रह्मचारियों के जो उपनयन आदि संस्कार का उपदेश करते हैं उससे, और तपसा, वानप्रस्थियों के तपस्या से, उपशमेन, सन्यासियों के हर प्रकार से, हर सामग्रियों से उपरत हो जाने से, चारों प्रकार के बताया है ना, चारों बताया। इज्जया, इज्जया किसका है? गृहस्थों का है। ये पंच महायज्ञ है ना। अप्रजातिभ्यः, उपनयन या वेदाध्ययन कराने आदि का जो ब्रह्मचारियों का जो काम है, ठीक। और तीसरा है तपस्या, ये वानप्रस्थियों का है। और सन्यासियों का है उपशमेन, सारी वस्तुओं से संन्यास्त हो जाना ही सन्यासी है। तो जो सारी वस्तुओं से उपरत हो गया, कहीं इन चारों चीजों से सर्वभूतात्मा, मैं सभी प्राणियों के अंदर में रहने वाली आत्मा मैं स्वयं हूं। इसलिए इन चारों प्रकार के कार्यों से ना तुस्येयम, उतना संतुष्ट नहीं होता हूं जितना यथा गुरु शुश्रूषया, जितने अपने गुरु की सेवा से। इन सब से उतना मैं संतुष्ट नहीं होता जितना अपने गुरु की सेवा से। समझ में आया? चारों धर्मों को बताया, चारों आश्रमों को बताया। ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थ हो या सन्यासी हो, चारों प्रकार के आश्रमों में चारों अपना अपना काम करते रहें, ठीक है, अच्छा है, लेकिन उतना संतुष्ट मैं फिर में नहीं होता जितना गुरु की सेवा से। अपिनः स्मर्यते ब्रह्मन् प्रीतम निवसताम गुरु। कहते हैं ब्रह्मन गुरुशाला में, गुरु के यहाँ रहने में
हम लोगों के और भी चरित्र हुए हैं, वो आपको भी याद होंगे। गुरुदारैः च उदितानाम ईंधन आनयने क्वचित। एक बार गुरु माता ने हम लोगों को ईंधन लाने का आदेश दिया था, याद है? हाँ, मिठा सखा याद है। गुरुदारैः च उदितानाम ईंधनम आनयने क्वचित। कहे प्रविष्टानाम महाअरण्यम। एक बहुत बड़े जंगल में हम लोग प्रवेश कर गए। अपरितो सुमहद्विज। हे ब्राह्मण, हे विप्र, हे सुदामा, सुमहत अपरितो। बिना ऋतु के, बिना वर्षा के समय होने से सुमहत वात वर्षम, बड़ी प्रचंड आंधी चली, बड़ी भारी बरसात हुई। अभूत तीव्रम निष्ठुराः अस्तनयित्नवः। अरे क्या कहूँ स्मरी, बिजली भी कड़कने लगी उसी में। अब बहुत बरसात हुई, बिजली भी कड़की है, निष्ठुर बिजली उसमें कड़क के और भी हम लोगों को डराती थी। निष्ठुरास्तनयित्नवः। इतने में सूर्यः च अस्तम गतः। सूर्य अस्ताचल की ओर चले गए, शाम हो गई। तावत तमसा च आवृता दिशा। और अंधकार ने चारों तरफ अपना पैर फैला लिया, चारों तरफ अंधकार फैल गया। निम्नम कूलम जलमयम। जितने नीचे स्थान थे सब जलमय हो गए। न प्राज्ञ आयत किंचन। रास्ता नहीं मालूम पड़े, कहाँ गड्ढा है कहाँ खोदा है, ये सब भी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। वयं भृशं तत्र महानिलाम्बुभिः निहन्यमाना मुहुः अम्बु संप्लवे। महानिलाम्बुभिः, उस प्रचंड वात से, प्रचंड बरसात से निहन्यमाना, दुखी होते हुए हम लोग मुहुः अम्बु संप्लवे, उसी बरसात में बैठे रहे। वयं भृशं तत्र, हम लोग अत्यंत दुखी हो रहे थे। दिशो अभिदंतो वथ परस्परम बने। वन में हम लोग परस्पर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, गृहीत हस्ता, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। दिशो अभिदंतो, दिशाएं भी नहीं दिख रही, कौन दिशा कहाँ है। परिभ्रमिया परिभ्रम आतुरा, दुखी होकर के, बड़े आतुर होकर के हम लोग वहीं पड़े रहे। एतत् विदित्वा उदिते रवौ सांदीपनी गुरुः। सुबह का समय हुआ, गुरु माता ने भेजा था, गुरु को मालूम नहीं था। एतत् विदित्वा उदिते रवौ सांदीपने गुरुः। सूर्योदय हुआ और हम लोग नहीं थे, तो संदीपनी गुरु को मालूम हुआ कि दो बच्चे गए हुए हैं लकड़ी लाने के लिए। एतत् विदित्वा उदिते रवौ सांदीपनी गुरु अन्वेषमाणो नः। हम दोनों को खोजते खोजते आए थे। क्या देखा था आपने, हे मित्र? आपने मेरे शरीर को अपने शरीर से बचाया हुआ था, वो मुझे आज भी याद है। आपको चना याद है, मुझको याद है कि आपने अपने शरीर से मेरे कोमल शरीर को बचाया हुआ। अन्वेषमाणो नः शिष्यान आचरजो आपश्यत आतुरान। आकर के मेरे शिष्य ने हम लोगों को दुखी हालत में वैसा ही देखा और कहा, अहो हे पुत्र का यूयम अस्मत् अर्थे अति दुखिता। हे पुत्रों, तुम लोगों ने मेरे लिए अत्यंत दुखी हुए, अत्यंत दुख का तुमने सामना किया। आत्मा वे प्राणिनाम प्रेष्ठः। तुम लोग मेरे आत्मा से भी बढ़कर के, मुझको अपने पुत्रों से भी बढ़कर प्रिय हो। अनादृत्य मत पराः, मेरे परायण हो। हम तुम दोनों को उसकी भी परवाह न करके तुम्हारी ही सेवा में रह जाएं, ऐसा कहा। मत पराः एतत् एव हि सतशिष्यैः कर्तव्यम गुरु निष्कृतम। कहते हैं इसलिए मैं समझता हूँ गुरु निष्कृतम, गुरु की दक्षिणा देना, गुरु की सेवा करना। गुरु की दक्षिणा देना तो अलग चीज़ है, दक्षिणा से ऋण हुआ जा सकता है, लेकिन सत शिष्य का कर्तव्य ही है जो हम लोगों ने किया था, वही सच्चे शिष्य का कर्तव्य है।
यद वै विशुद्ध भावेन सर्व अर्थात्मा अर्पणम गुरु, कि शिष्य सभी पूर्ण संपूर्ण समर्पण से अपने को गुरु के प्रति समर्पित कर दे, यही सच्चे शिष्य की सेवा होती है। तुष्टो अहम बोधुज श्रेष्ठा सत्याः संतु मनोरथा। और उन्होंने कहा कि तुष्टो अहम दुश्रेष्ठा, हे सुंदर ब्राह्मणों। अब एक प्रश्न आया ना कि यहाँ पे कृष्ण जी भी हैं, उनको ब्राह्मण कहा, तो ब्राह्मण कहा जा सकता है, उनका उपनयन संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार के बाद ब्राह्मण ही कहा जाता है, इसलिए उन्होंने कहा। टीकाओं ने लिखा जी ऐसा है ना कि द्विज श्रेष्ठा, उनको भी ब्राह्मण कहना गलत नहीं था। तो सांदीपनी गुरु ने कहा कि तुष्टो अहम भो द्विज श्रेष्ठा सत्याः संतु मनोरथा, तुम लोगों के जो भी मनोरथ हो सत्य हो, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। छंदांसि आयतयामानि भवन्तु ये परत्रचा, जो कुछ भी वेदों का अध्ययन मैंने आप लोगों को कराया है वो इस लोक में तो याद रहेगा ही, अगले लोक में भी आपको याद रहे, वो विस्मृत ना हो, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। छंदांसि आयतयामानि भवन्तु इह परत्रचा, इस लोक में और परलोक में भी वो याद रहे, वो कभी आपको विस्मृत न हो। इत्थम विधानि अनेकानि बसताम गुरुवेश्मसु, गुरुवेश्मसु, गुरु के शाला में है ना, क्या कहते हैं, गुरुकुल में रहते हुए इस प्रकार के हम लोगों ने अनेक प्रकार के चरित्र किए हैं, काम किए हैं, जो हम लोगों को याद हैं। गुरोः अनुग्रहेण एव पुमान पूर्णः प्रशान्ते, गुरु की कृपा से ही हम लोग सारे पुरुष, केवल हम लोगों ने नहीं कहा, पुमान हर प्राणी गुरु की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है और शांत हो सकता है। अब गुरु अनुग्रहेण एव पुमान पूर्णः प्रशान्तये। ब्राह्मण उवाच किम अस्माभिः अन्निवृतं देवदेव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन यैषां वासो गुरो अभूत। कहते हैं देव देव जगद्गुरो, हे देवाधिदेव, हे जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण, किम अस्माभिः अनिवृतम, ऐसा कौन सा कार्य अब शेष रह गया कि भवता सत्य कामेन, सत्य स्वरूप आप श्री कृष्ण के साथ ऐसाम वासो गुरो अभूत, आपके साथ मेरा गुरुकुल में वास किया हुआ समय ही मुझे याद रहता है, वही मेरे जन्म की पूंजी है। उसके बाद मुझे ऐसा कौन सी वस्तु है जो अवांछित वांछित रह जाती है, कुछ भी मुझे चाहिए नहीं। और मुझे और कौन सी किस काम की आवश्यकता है। यस्य छंदोमयम ब्रह्म देह आवपनम विभु, कहते हैं छंदोमय वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं। और वो क्या है, यस्य देह, आपका शरीर ही, आपका शरीर ही इन सारे पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। आप अपनम विभो, आप वेदाध्ययन के लिए श्रेयसाम तस्य गुरु सुवासो अत्यंत विडम्बनम, ऐसे भगवान आप मानव रूप से होकर के मानव लीला करते हुए देव गुरुकुल में आपने मेरे साथ निवास किया, यह आपकी अत्यंत प्रचंड मानव लीला है, इसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ऐसे सुदामा जी ने अपना परिचय दिया और उनका परिचय दिया। कल आगे सुदामा, इसका अगला भाग कल हम लोग करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।